कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुत सुंदर प्रार्थना है। इनफैक्ट रोज हम इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। खास करके ये श्लोक चौथा और पांचवा श्लोक रोज सुबह जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो ये दोनों श्लोक दोहराएंगे तो बहुत अच्छा है। पूर्ण जो है भगवान की महिमा को कुंती देवी ने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया इसमें। तो कुंती देवी ने स्तुति के प्रारंभ में नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, कुंती महारानी ने कहा, अर्थात मैं उन पुरुष की को नमस्कार करती हूँ जो प्रकृति परम, अर्थात इस भौतिक जगत से परे। तो भगवान जो है प्रकृति परम है। ये कुंती देवी ने जो है पहले ही जो है स्पष्ट कर दिया। इस तरह कुंती देवी ने प्रारंभ में ही हमें ये बात दी है कि ईश्वर परम पुरुष है। वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि किसकी चर्चा की जा रही है, किसका गुणगान किया जा रहा है। ईश्वरम प्रकृते परम, तो परम पुरुष भगवान कृष्ण है। क्योंकि ये प्रार्थना या ये जो स्तुति जो है महारानी कुंती जो है भगवान को प्रस्तुत कर, तो प्रकृति पर पहले से प्रारंभ में ही ये बात कि ईश्वर परम पुरुष कौन है, भगवान श्री कृष्ण। वे निराकार या निर्विशेष नहीं है। वे क्या है, वे पुरुष है, किंतु इस जगत की इस सृष्टि के पुरुष नहीं है। तो इस सृष्टि के somebody's audio is on. Asubha Mataji. Samsung, I think. Audio is on. तो थैंक यू। भगवान निराकार नहीं है, पुरुष है। ये बात जो है खास करके निर्विशेषवादी लोग हैं हमारे इस देश में, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई कार्य नहीं है, वे निर्विशेष निर्गुण है, निराकार है। तो ये बात जो है इसीलिए कुंती महारानी यहाँ पे कहती है कि वे निराकार या निर्विशेष नहीं है, वो पुरुष है, किंतु इस जगत की और इस सृष्टि के पुरुष नहीं है और न ही उनका भौतिक शरीर। हालांकि भगवान श्री कृष्ण कुंती महारानी के सामने खड़े, ये प्रकृति पुरुष, ये जो है प्रकृति परम आदि पुरुष भगवान कृष्ण स्वयं जो है उनके आंखों के सामने खड़े हैं। तो इसे समझ लेना चाहिए। प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इसे समझ लेना चाहिए। निर्विशेषवादियों का अल्प ज्ञान उन्हें यह बात पाने में असक्षम रहते हैं कि परब्रह्म किसी तरह पुरुष हो सकता है। किस प्रकार से वे नहीं सोच सकते हैं कि परब्रह्म जो किस तरह पर पुरुष हो सकता है, क्योंकि जब भी वे पुरुष के विषय में सोचते हैं
तो इस भौतिक जगत के पुरुष को सोचते हैं। तो जब भी पुरुष के रूप में पुरुष के विषय में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, ये भौतिक जगत के पुरुष जैसे। लेकिन भगवान ऐसे नहीं। हालांकि वे इस भौतिक जगत में आते हैं, वे इस भौतिक जगत में आकर अपना स्वरूप, अपना असली रूप जो है कृष्ण के रूप में, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्याम सुंदर मुरली मनोहर दो हाथ वाले बंसी बजाए वाले श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और आते हैं और अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये उनका दोष नहीं है कि वे ऐसे सोचते हैं। ईश्वर को इस जगत का पुरुष क्यों होना चाहिए, इसलिए कुंती देवी ने प्रारंभ में ही इस भ्रम को यह कहकर दूर कर दिया है कि ईश्वर प्रकृति परम, कि भगवान श्री कृष्ण ईश्वरे प्रकृति परम है, अर्थात इस जगत से परे हैं, प्रकृति के परे है। इस प्रकृति के जो जो चीजें हैं उनसे परे हैं। इस प्रकृति में जितने भी चीजें, जितने भी जीवात्मा है, जितने भी मनुष्य, जितने भी पक्षी है, जितने भी पेड़ है, जितने भी पशु है, ये सब प्रकृति के। लेकिन ये प्रकृति के जो है पुरुष वैसे नहीं है, वे प्रकृति परम है, अर्थात इस जगत से परे है, फिर भी पुरुष है। और कुंती की कृपा से हम समझ सकते हैं कि यद्यपि यह परम पुरुष अलक्ष्य अर्थात अदृश्य रहते हैं, तो अलक्ष्य सर्वभूतानां कुंती महारानी ने कहा है प्रारंभ में, पर ये भगवान स्वयं जो है हमारे साथ में अब वह श्री कृष्ण के रूप में दृष्टिगोचर हुए, तो हमारी दृष्टि के सामने अंतर बहिरवस्थितम, वे अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन अदृश्य है, देख नहीं सकते। माया झवनिका छन्नम, क्योंकि ये क्या है, जवनिका, ये पर्दे के कारण हम उनको देख नहीं सकते। कुंती देवी आगे कहती है कृष्णाय वासुदेवाय। कभी कभी प्रभा जी बताते हैं कि वासुदेव शब्द का अर्थ सर्वव्यापी लगाया जाता है, तो कृष्णाय वासुदेवाय, तो इसीलिए कृष्णाय वासु। निर्विशेषवादी को वासुदेव की यही धारणा है, इसलिए कुंती देवी इंगित करती है कि वह सर्वव्यापी वासुदेव श्री कृष्ण है। तो ये वासुदेव कौन है, श्री कृष्ण, इसीलिए कृष्णाय वासुदेव, कृष्णाय वासुदेव। जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि ईश्वर आप सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, परमेश्वर श्री कृष्ण सभी के हृदय में विद्यमान है, इस तरह वे सर्वव्यापी, सभी के हृदय में। आदि पुरुष भगवान तीन रूपों में विद्यमान है, द सुप्रीम लॉर्ड इन थ्री फीचर्स। एक तो जो है परमेश्वर भगवान, दूसरा है सर्वव्यापी परमात्मा, और तीसरा है निर्विशेष ब्रह्म ज्योति। ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, ये तीन रूपों में भगवान। जिन लोगों की रुचि भक्ति योग में होती है वे ब्रह्म, यहाँ पे इसीलिए
कुंती महारानी जो है वो पूर्ण रूप से, उनका ज्ञान पूर्ण है, उन्होंने समझ लिया है कि कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्ण ही परम है और उनके आगे कुछ भी नहीं है। जो उनको जानता है वो सब कुछ जानता है। तो जो भक्ति योग में रुचि रखते हैं वे ब्रह्म ज्योति की में रुचि नहीं रखते। क्यों? क्योंकि यह सामान्य लोग के लिए है, भक्तों के लिए। सामान्य लोग ब्रह्म ज्योति जो ब्रह्म ज्योति को जो मानते वे गलत नहीं, क्योंकि ये भगवान का ही एक अंग है। पर क्या है? सीमित है, अधूरा है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण क्या है? भगवान। तो वे ब्रह्म ज्योति जो है वो किसके लिए है? सामान्य लोगों के लिए। यदि कोई सूर्य का निवासी है तो सूर्य प्रकाश में उनकी रुचि कैसी? जिस प्रकार से कोई सूर्य ग्रह में रहता है, उससे प्रकाश प्रकाश तो स्वयं वहीं पे है। उसको प्रकाश से क्या लेना देना, है ना? क्योंकि प्रकाश जो है, एक प्रकार से जो ज्योति है, भगवान की ब्रह्म ज्योति जो है ये प्रकाश है, लेकिन जो सूर्य ग्रह में रहता है उसे क्या लेना देना? इसी प्रकार से जो भक्त, तो उनके लिए ये नगण्य है। उसी तरह जो लोग आध्यात्मिक जीवन में बड़े चढ़े हैं वे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की में रुचि नहीं देखते, उनमें रुचि नहीं है। प्रयुक्त वे पुरुष, परम पुरुष वासुदेव में रुचि है। इसीलिए वासुदेव में रुचि है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, परम परम पुरुष की यह अनुभूति अनेकों अनेकों जन्म के पश्चात होती है। तो ये बहुनाम जन्म नाम ज्ञानवान माम प्रपद वासुदेव सर्वमिति समत्म सुदुर्लभ। अनेक 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 जन्म के बाद ये पता लग जाता है। तो जिसको पता लग जाता है तो उनका सब खोज फिनिश, कंप्लीट। कि वासुदेव सर्वमिति, सर्वमिति सब कुछ वासुदेव। तो इसीलिए यहाँ पे हम कुंती महारानी की प्रार्थना में वे ये स्पष्ट रूप से बता रही है कि यही है समय मत समय नहीं गवाना है, हमें जानना है। वासुदेव सर्व बहुनाम जन्मना, ज्ञानी या की निर्विशेषवादी जिनकी अनुरक्ति ब्रह्म ज्योति में होती है, वे अपने ज्ञान के बल पर परब्रह्म को समझने का प्रयास करते हैं, किंतु शायद वे यह नहीं जानते कि परब्रह्म को समझने का प्रयास जानते कि उनका ज्ञान अपूर्ण है। ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है वे मान लेते, ब्रह्म ज्योति सब कुछ नहीं। उसके बाद उसके आगे बहुत है, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म ज्योति तो शुरुआत। तो इसीलिए उनका ज्ञान गलत नहीं, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब नहीं कि ब्रह्म ज्योति कुछ भी नहीं, ब्रह्म ज्योति है। जब कृष्ण या परब्रह्म असीम है, हम अपने सीमित ज्ञान से असीम तक नहीं पहुंच सकते, ऐसा संभव नहीं। हम कुंती देवी जैसे भक्तों की कृपा से ये समझ सकते हैं कि सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण रूप में विद्यमान है। कृष्णाय वासुदेवाय, कि ये परब्रह्म सर्वव्यापी परब्रह्म और परमात्मा श्री कृष्ण रूप में विद्यमान है, सब कुछ जो है। इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण है भगवान, पूर्ण है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव, निर्विशेषवादियों को वासुदेव की अनुभूति
आसानी से नहीं हो पाती। तो इसीलिए बहुनाम जन्म नाम मनते ज्ञान माम प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सु मतलब बहुत ही ज्यादा, सुदुर्लभ, दुर्लभ मतलब डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसने सचमुच ज्ञान है, ये शास्त्रों का कथन है। तो कुंती महारानी का ज्ञान उत्तम है, परफेक्ट है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। कुंती महारानी की प्रार्थना में कोई त्रुटि नहीं है, परफेक्ट है। वो जो परम ज्ञान के विषय में बता रहे, परम सत्य के विषय में बता रहे हैं। वासुदेव सर्वमिति सम दुर्लभ। मुझ में समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अत्यंत दुर्लभ, सुदुर्लभ, दुर्लभ ही नहीं, अत्यंत दुर्लभ। We will take a little time more because this purpose is very, so excuse me for that. थोड़ा 10 मिनट साइड आउट। भगवान श्री कृष्ण को समझने की विधि क्या है? अभी जो दुर्लभ है, जो हम अपने अव्यक्त है, या हम उनको देख नहीं सकते, हमारी इन इंद्रियों से नहीं देख सकते, उनको कैसे? तो उसकी विधि होती है, विधि है। तो विधि है जैसे कि हम इस जूम में बैठे हैं, उस जूम में हमको हम हमें देखने के लिए या हम उसमें जुड़ने के लिए कुछ विधि है, विधि है कि नहीं? लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह, तो वो विधि को फॉलो करने से हम सब कुछ देख सकते हैं, हम उसमें प्रवेश हो सकते हैं। तो हम भगवान के को ज्ञान को जानने के लिए, या भगवान को जानने के लिए, भगवान को समझने के लिए क्या विधि है वो जानना चाहिए। तो क्या विधि है? सेवन मुखे ही जीवन, सिंपल विधि, कोई ज्यादा नहीं है। वासुदेव की अनुभूति जीभ से प्रारंभ होने वाली सेवा के द्वारा संभव। जीवा, टंग, सेवन मुख्य ही जीवा, तो ये जीभ से हम समझ सकते हैं। यही विधि है जो शास्त्र में बताया। वासुदेव की अनुभूति जीव जीव से प्रारंभ होने वाली सेवा से के द्वारा संभव। सेवा, दो प्रकार की सेवा है यहाँ पे प्रभुपाद जी। जीभ के दो कार्य है, उच्चारण करना तथा स्वाद लेना। उच्चारण करना है ना, दो कार्य है। जीभ, हाँ, वो दो कार्य है, बोलना और स्वाद लेना। तो अतएव यदि कोई बारंबार हरे कृष्णा महामंत्र सुनता है, हरे कृष्णा मंत्र सुनता है और उसका उच्चारण करता है, श्रवणम कीर्तनम, उसका उच्चारण करता है, एवं श्री कृष्ण को अर्पित भोजन अर्थात प्रसाद का आस्वादन करता है, तो वह इसी सरल विधि से वासुदेव कृष्ण की अनुभूति कर सकता है। कितनी सरल और सुगम, जो स्वाभाविक है। कुछ ताप, कुछ ज्यादा कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं। दो चीज अगर करें, सेवन मुखे ही जीवा दो, जीव जीभा के साथ जो सेवा है वो सेवा है, प्रसाद पाना भी सेवा है।
ऐसे नहीं समझना कि अरे ये प्रसाद प्रसाद, लेकिन जब हम शरीर विद्या जा जडेंद्रियता है का जीवे, ये जो प्रसाद है उसकी सेवा हम करेंगे। अगर हम भगवान को सब कुछ जो हम बनाते हैं, भोजन जो बनाते हैं, वो भगवान को अर्पित करके, ऐसा नहीं कि 2 दाना दे दो चने के, वो जो आते ना मीठे, वो दे दो, या 2-3 मिश्री, ऐसे नहीं है। पूरा जो भी बनाते हैं स्वच्छ मन से, अच्छी तरह से, अच्छे प्रकार की जो सामग्रियां है, सबसे जो सीजनल है, स्वादिष्ट है, ऐसी सब्जियां, दाल चावल, रोटी पूरी हलवा, जो भी हम खाते उसको पहले भगवान को भोग लगाए, तुलसी अर्पण करके जो भी हम बनाते हैं भगवान को भोग लगा के का एक प्रकार का तपस्या कि कंट्रोल ऑफ द टंग। क्योंकि जो हमेशा ना वो कुछ बनता है तुरंत मुंह में डालने के लिए, किचन में गए पकोड़े बन रहे पूरी बन रहे सीधा मुंह में डालने की, तो ये तपस्या है कि भगवान को पहले भोग लगा के खाए, और हम जो है भगवत धाम वापस जा सकते। वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा, तो हम बड़े महात्मा बन जाते, वासुदेव कृष्ण की अनुभूति कर सकते हैं। हरि नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको साधारण न समझना चाहिए हमें। ये सेवा, सबसे बड़ा सेवा ये है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और कृष्ण प्रसाद। श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे, ऐसे नहीं है कि अपने प्रयास से ही हम श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। हमारे प्रयास जो अदृश्य है, अलक्ष्य है, जो नहीं दिख सकते हैं, वो कैसे दिखाई देंगे जब हम ऐसे करें। सेवन मुखे ही जीव प्रेम भक्ति के लिए किए गए प्रयास से हम योग्य बनेंगे, और तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, स्वयं एव स्फुरति अधः, स्वयं स्फुरित, स्वयं आएंगे भगवान, स्वयं प्रकट होंगे। कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। अगर हम दृढ़ता से, पूरे विश्वास से हम ये 2 कार्य करें, हरि नाम श्रवणम कीर्तनम, भागवतम को सुने, नित्यम भागवत सेवया करे, और प्रसाद ले, तो इसीलिए हर कार्यक्रम के बाद हम देखते हैं कि प्रसाद का वितरण होता है। प्रसाद तो होना ही जरूरी है, ये तो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट तब होगा जब प्रसाद, चाहे कुछ भी हो, हलवा बनाओ या सब्जी बनाओ या कोई नमकीन बनाओ, प्रोग्राम है, लोग आ रहे घर में, भगवान को भोग करके और वैष्णवों को प्रसाद देने से, ये बड़ा सेवा, बड़ी सेवा से हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। या फल है जो भी है, भगवान को अर्पित करके ही सबको बांटो, यथाशक्ति यथा इच्छा। श्री कृष्ण सर्वव्यापक श्री भगवान है, तो इसीलिए कृष्णाय वासुदेवाय, किंतु वे देवकी के पुत्र बनने में अत्यंत प्रसन्न होते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, देवकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दामोदर अष्टकम में नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये नमः ईश्वरम सच्चिदानंद, ये कौन किसका वर्णन किया गया, सच्चिदानंद रूपम, ये नमः ईश्वरम परमेश्वर भगवान का ये लीला का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पे कुंती महारानी भी यही कह रहे, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, देवकी, वे देवकी के पुत्र। ये तो कृष्ण बहुत है, कोई सोचेगा ये कृष्ण कौन है, वो कृष्ण, ये कृष्ण है वो कृष्ण है, वो देवकी के पुत्र, नंद के पुत्र, बहुत जरूरी जानना। मैं तो कोई भी, इसीलिए भगवत गीता में भी कृष्ण तो बहुत है,
तो व्यासदेव ने क्या किया, उन्होंने कहा श्री भगवान चाहिए। कौन बोल रहा है? कृष्ण नहीं बोल रहे, भगवान है। कृष्ण ही भगवान है और भगवान ही कृष्ण है। हु इज गॉड? कृष्ण इज गॉड। एंड हु इज कृष्ण? कृष्ण इज गॉड। और कोई नहीं। किंतु वे देवकी के पुत्र बनने बनने में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान जो है देवकी नंदनाय, देवकी नंदनाय का उल्लेख अथर्वेद में भी हुआ है। तो मतलब भगवान कुंती महारानी इतनी ज्ञानी, यहाँ पे देवकी नंदन जो अथर्वेद में बने, श्री कृष्ण देवकी नंदन के रूप में आते हैं। और उनके पिता नंदगोप या नंद महाराज है। श्री कृष्ण को यह पसंद है कि उनके भक्त अपने उनके माता पिता के रूप में, भगवान जो है बहुत ही आनंद लेते हैं हम अपने भक्तों के साथ, भक्तों का इसकी साथ आदान प्रदान करने के, भक्तों का प्रेम जो प्रेम श्री कृष्ण को यह पसंद है। यद्यपि हाँ, इस भौतिक जगत में परमेश्वर को पिता मानकर उनसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, किंतु श्री कृष्ण पुत्र बनना चाहते। सब लोग पिता बनना, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को अपने जो है पिता मानकर, महान मानकर ऐसे करते हैं। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं? पुत्र बनने के लिए वे अपने भक्त को महान बनाना चाहते, वे अपने भक्त की सेवा लेना चाहते, वे उनको अच्छा लगता है, वो पसंद हो जाते, वे अपने भक्त का पुत्र बनने में हर्ष का अनुभव करते, बहुत आनंद होता है। सामान्य लोग ईश्वर को अपने पिता के रूप में चाहते हैं, किंतु यह कृष्ण को रास नहीं आता है, इसमें भगवान को कोई पुत्र पिता को सदैव तंग करता रहता है कि मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए। अभी पिता बन जाएगा, भान बन जाएंगे भगवान, तो हम बोलेंगे हमको ये चाहिए वो चाहिए, सब अपना लिस्ट लिस्ट दे देंगे भगवान। लेकिन बच्चे से क्या हम मांग सकते हैं? हाँ, हमारे बच्चे से क्या मांग सकते हैं? हम उनको सिर्फ दे ही सकते हैं। तो इसीलिए छोटे से गोपाल, लड्डू गोपाल छोटा सा लड्डू लेके उनकी सेवा कर, भगवान प्रसन्न हो जाते। ये मेरे पुत्र, उनको देखभाल करना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है कि अरे उनको अच्छे से खा रहे, पी रहे, वस्त्र पहन रहे कि नहीं, उनको ठंड तो नहीं लग रही है, गर्मी तो नहीं लग रही है, वो बीमार तो नहीं हो गए, तो चिंता नहीं है। किसी न किसी रूप से ये और ये शुद्ध चिंतन, कोई अभिलाषा नहीं, कोई अभिलाषा, सिर्फ प्रेम। तो इसीलिए शुरुआत में लोग लड्डू गोपाल को रखते हैं, क्योंकि उनसे क्या है, उनको सिर्फ खिलाओ, सुलाओ, अच्छे से कपड़े पहनाओ, अच्छे करो। इसीलिए कुंती देव हमारे ध्यान परम पुरुष भक्ति कृष्ण की ओर लक्षित कर रही है। जो अलक्ष्य है, वह अलक्ष्य पुरुष कौन है? यहाँ पर श्री कृष्ण ही है। ये जो अलक्ष्य है वो श्री कृष्ण ही है, जो प्रकट हुए हैं, वो सामने आ गए। तो इसीलिए कोई कहेगा कि कृष्ण कौन है? कृष्ण तो कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए कुंती देवी कहती है नंद गोप कुमार, जो नंद महाराज के पोष्य पुत्र के की स्तुति कर रही है कि ये मैं जो स्तुति कर रही हूँ और कोई नहीं है,
ये है, ये दिस वन पर्सन, नंद के पुत्र, देवकी पुत्र, देवकी नंदन, नंद नंदन श्री कृष्ण। तो इसीलिए वे कह रहे कि हे कृष्ण है, कृष्ण ही, ये जो कृष्ण है वही परब्रह्म है, वही परम पुरुष है। श्री कृष्ण अधिकारी रूप से देवकी तथा वासुदेव के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं, किंतु अपने बाल्यकाल में वे माता यशोदा तथा नंद महाराज की संगति का आनंद लुटाते हैं। तो भगवान आनंद लुटाते हैं। आनंद लीलामय विग्रह, आनंद लीलामय विग्रह भगवान। आनंद लीलामय विग्रह का मतलब उनका विग्रह मतलब उनका रूप जो है वो आनंदमय, पूर्ण आनंद है भगवान। बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बताते कि आनंद लीलामय विग्रह कृष्ण की समस्त लीला आनंदमयी है। जो कुछ भी भगवान के साथ संबंधित है सब आनंद ही है, सब मधुर है, सब मंगल है, सब जो आनंद ही आनंद है। और कुछ और किसी चीज का कोई स्थान नहीं है। आनंद लीला मय विग्रह, आनंद लीला में उनका लीला, उनकी लीला। हम जो कार्य करते हैं उसको कार्य कहते हैं, कि जब भगवान कार्य करते हैं लीला, आनंदमय लीला, इसके लिए लीला। वे स्वभाव से ही आनंदमय है, उनका स्वभाव ही आनंदमय है। हम कृष्ण को कभी अप्रसन्न नहीं पाएंगे, कभी भी। अगर भगवान क्रोध ऐसा प्रतीक होता है, लेकिन उनका उनका उस वो है ही नहीं क्रोध उनमें। वे हमेशा मुस्कुराते, उनकी मुस्कान, कभी भी क्रोध नहीं करते, चाहे कोई भी हो, चाहे शिशुपाल हो, कंस हो या वे जो है मुस्कुराते, जो भी कार्य करते हैं वे हमेशा आनंदमय। कृष्ण को कभी अप्रसन्न नहीं पाएंगे, भगवान कभी अप्रसन्न नहीं होते, भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। ऐसे कैसे सोच सकते कि क्योंकि हम अप्रसन्न होते तो हम सोचते भगवान भी अप्रसन्न होते। भगवान अप्रसन्न नहीं होते, भगवान हमेशा प्रसन्न है। जब कोई भी जितना भी जिस जो भी भाव से हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं उससे, थोड़ा सा किंचित भी। और वे सभी की सेवा को समान, जैसे कि कोई अर्च विग्रह की सेवा करे या फर्श को सफाई करे या झाड़ू करते हैं या मार्जनम करते हैं या कोई प्रवचन दे रहा है या कोई भगवान की अर्च विग्रह का श्रृंगार कर रहा है, फूल माला बना रहे भी या भोग बना रहे, सब समान। भगवान सभी से प्रसन्न है, कि इनसे अधिक प्रसन्न है, इनसे अधिक इनसे अप्रसन्न है। भगवान कभी भी अप्रसन्न नहीं, हमेशा उनका स्वभाव ही, जो जिसका स्वभाव है उसको कैसे बदल सकते। भगवान का स्वभाव ही आनंदमयी है, आनंदमयी भगवान है। वे सदैव प्रसन्न रहते हैं और जो भी उनकी संगति करता है वह भी प्रसन्न रहता है। इसलिए कभी कभी ये जो बाकी के संस्थाएं इतना सीरियस रहते हैं, इतना मेडिटेशन, ध्यान, किसी से बात नहीं करना, शांति रखो, भूलो नहीं। लेकिन भक्तों को देखो, मंदिर में जाएंगे तो कितना उछलते हैं, कितना बात करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, तो बोलते हैं ये लोग पागल लोग हैं। इन लोग क्या ये भक्ति है क्या? ये खाना पीना नाचना, आनंद से रहते हैं एक दूसरों से। हमेशा भक्त को कभी देखा है, हमेशा जो भगवान का भक्त है, हाँ, अगर भगवान भक्तों को रखे एक साथ और बाकी के रखे, देखेंगे भक्त हमेशा
कि चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, अरे भगवान का वो देखो देखो देखो, भगवान का ये मुकुट कैसा है, भगवान के वस्त्र कैसे, अरे ये जो प्रसाद है, वो प्रसाद में क्या स्वाद है। ये सब उनकी चर्चा यही है। और प्रसाद का चर्चा तो मैक्सिमम है। और क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे घूमने भगवान के दर्शन करने के लिए, वृंदावन चलो, द्वारका चलो, जगन्नाथपुरी चलो, सब जगह चलो, घूमते भी है, नाचते भी है, गाते भी है। तो ये परब्रह्म का भाव, जब हम उस उनसे जुड़ेंगे तो कैसे भगवान आनंद लेते, मधुमंगल है, उनके ग्वाल बाल है, मस्त में कलेवा कर रहे, घूम रहे, फिर रहे, नाच रहे, वन में जा रहे, तो हमेशा प्रसन्न। जो भगवान के साथ संबंध हो गया, तो फिर रोना क्या है? दुख, कौन दुख से दुखी क्यों होते हम? क्योंकि हम भूल जाते हैं भगवान का स्वभाव। इसीलिए भगवान के साथ संबंध हर बार हमें हमें याद दिलाना, यही है संगत का लाभ। कि अरे बाबा, तुम भगवान की शरण में आए, क्यों दुखी होते हो? मस्त में गाओ, खाओ पियो, और भगवान का नाम लो, प्रभु की गुण गाओ। ऐसे रखो। हाँ, जैसे बच्चों को हम बताते थे किड्स क्लब में, raise your raise your head up high with the great big smile, because you're a devotee of Krishna. You're a devotee of Krishna. Clap your hands and stamp your feet. Take, I don't know, touch the ground and turn around. You're a devotee of Krishna. You're a devotee of Krishna. Raise your head up high with a great big smile. You're a devotee of Krishna. तो devotee of Krishna will never be unhappy. हमेशा happy रहो। क्या अनहैप्पी रहेंगे का? इसलिए वे गोविंद कहलाते हैं, क्योंकि भगवान जो है अपनी इंद्रियों को आनंद देने वाले थे गोविंद। गो का अर्थ है इंद्रिया। हम इंद्रिया तृप्ति की ताक में रहते हैं, और यदि हम श्री कृष्ण की संगति करें तो हम इंद्रियों का भरपूर आनंद उसी तरह उठा सकते हैं जिस तरह श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने वाली गोपियां, जो रास लीला का आनंद है। डोंट क्लोज, वेट फॉर शांति शांति माता जी, आपने देख लिया ना? हाँ, दर्शन आपको भेजा था, आप देख लिया ना माता जी? देख लिया माता जी। अभी वो बंद कर रहे हैं इसके लिए। देख धन्यवाद। तो इसीलिए गोपियां, रासली, हम इस तरह इंद्रिय तृप्ति की कमी नहीं है। जिसको इंद्रिय तृप्ति, इसीलिए भगवान रासलीला इसीलिए रचा। रासलीला एक एडवर्टाइजमेंट है, यू नो, कमर्शियल एड आता है ना, तो भगवान यहाँ पे नृत्य करते हैं और हमें बुला रहे, आ जाओ, ये देखो ऐसा है। गोलोक वृंदावन में भी सब है, आनंद ही आनंद है। जितना भी इंद्रिय तृप्ति करो और जितना भी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना है, वो मुझे अर्पित करके करो। तो यही यहाँ पर की गोपियों के साथ जैसे इस प्रकार से हो, ये हरे कृष्ण मंत्र एक्चुअली वही है, एंटर इनटू द रासलीला कृष्णा। तो इस तरह इंद्रिय तृप्ति की कमी नहीं होती, और इंद्रिय तृप्ति स्थूल इंद्रिय तृप्ति नहीं, वह प्रत्युत आध्यात्मिक जगत में भोगी हुई आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति होती है। आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्या।
आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह से गोविंदम आदि पुरुषम, इसीलिए आनंदम, आनंदम उद्दीवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृता स्वादनम, आनंदम आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह से, ऐसा शारीरिक भोग आनंद नहीं अपितु मोह है। हम सोचते रहते हैं कि हम भोग रहे हैं, किंतु वह आनंद वास्तविक नहीं है, क्योंकि भौतिक आनंद दीर्घस्थायी है, स्थायी मन थोड़ी देर के लिए, क्षणिक है, आनंद है, क्योंकि हम भी आनंद है, सच्चिदानंद है, तो हम भी आनंद, लेकिन हम निम्न है, और हम आनंद की खोज यहाँ पे करते हैं, लेकिन वो जो है क्षणिक है। यहाँ पर गोविंद, गोविंदाय नमो नमः भी कहा गया है, अर्थात हम गोविंद को मैं गोविंद को नमस्कार करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय यहाँ पे कुंती देवी कहती है, यह मनुष्य को गोविंद के संपर्क में ला देती है, तो सबको गोविंद के संपर्क में ला रही है, भगवान के संपर्क में ला रही है उनकी प्रार्थनाओं से। श्री विग्रह राधा नन्नी नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनो नादो, तो ये गुरु अष्टकम। विग्रह अर्थात श्री कृष्ण का अर्च विग्रह श्री कृष्ण की कृपा से प्रकट होता है, तो भगवान प्रस्तुत है अपने अर्च विग्रह के रूप में। तो जब हम भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, तो स्वयं भगवान वहां पे उपस्थित है। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि कुछ धातु है या काष्ठ है या पत्थर है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, तो क्यों नहीं रह सकते। तो भगवान अपनी प्रेम से प्रकट होते हैं, और क्योंकि भगवान अलक्ष्य है, उनको हम देख नहीं सकते, तो उनकी असीम कृपा से वे अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत। और हम देखते हैं अनेक कि भगवान जो है अर्च विग्रह के रूप में चल सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं। बहुत सारी उदाहरण है, कौन बताएगा कौन से अर्च विग्रह है? साक्षी गोपाल। यस, वंदना माता जी। या साक्षी गोपाल आई वाज टेलिंग। और कौन आपके फेवरेट? नहीं, हाँ, राधा रमन। राधा रमन जी, वो तो प्रकट हुए, शीला से प्रकट हो गए, राधा तो रमन साक्षात भगवान है। साक्षी गोपाल है, राधा रमन जी है, और कौन? और कोई? माता जी वो जो गवाही देने आए थे ना, हाँ, तो गवाही वही देने आए थे जज साक्षी को। गोपाल, साक्षी गोपाल। माता जी उड़पी बाके बिहारी, बाकी बाके बिहारी, बिहारी, यस, उनके भक्त के जो है प्रार्थना से या संगीत से वे प्रकट हुए। और माता जी वो जो टर्न हो गए थे खिड़की की उड़पी तरफ। कृष्णा, उड़पी कृष्णा। हाँ, उड़ुपी, उड़ुपी। उड़पी उनके कृष्णा। भक्त कनकदास के भक्ति के कारण जो अंदर नहीं जा सके, तो भगवान जो है टर्न हो गया। तोता गोपीनाथ। यस, तोता गोपीनाथ। तोता गोपीनाथ जो है गदाधर पंडित जब बहुत बूढ़े हो गए, वो नहीं सेवा करते थे, और भी बहुत टॉल थे, वेरी टॉल देती, फिर वो तोता गोपीनाथ जी की बहुत बड़ी देती है, वे एक ही मूर्ति है पूरे मेरे ख्याल से विश्व में जो बैठे हुए हैं। पहले वे खड़े थे, लेकिन गदाधर पंडित जो है बूढ़े हो गए, वो उनकी सेवा नहीं कर पा रहे थे, इतना ऊंचा झुक ऐसे थे, झुके हुए थे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हे भगवान, मुझे संभव नहीं है, नहीं, लेकिन मैं आपकी सेवा लेना चाहता हूँ, मैं आपके हाथ से ही सेवा लेना चाहता हूँ। तो भगवान बैठ गए और बोले कि ठीक है, अभी आपको विद इन रीच हो जाएंगे, आप मेरी सेवा कर सकते हैं। तो अर्च विग्रह भगवान, यस, भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। माता जी ध्रुव's फेवरेट बालाजी। भगवान और भगवान के नाम में विठल एंड है, विठल ऑल्सो, विठल ईट पर। विठला, इतने सारे हैं अर्च विग्रह है। जगन्नाथ जी है,
कितने सारे विग्रह है, तो हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अच्छे विग्रह की सेवा, भगवान को भोग अर्पण करें और भगवान का नाम ले। कुंती देवी की कृपा से हम समझ सकते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण श्री भगवान है। वासुदेव शब्द से यह भी इंगित होता है जब कोई व्यक्ति शुद्ध सत्व को प्राप्त होता है तो श्री भगवान समझने में आता है। तो शुद्ध सत्व तक पहुंचना है, शुद्ध सत्व तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। और हमारा, हम जब है भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तो हम शुद्ध सत्व, क्या शुद्ध सत्व, जैसे कि सत्व मतलब सत्व गुण, पर सत्व गुण कभी कभी मिश्रित हो सकता है, रजोगुण या तमोगुण से मिश्रित हो सकता है, लेकिन शुद्ध सत्व गुण वासुदेव तत्व, वासुदेव सत्व और या शुद्ध सत्व। तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे शुद्ध सत्व प्राप्त हो सकता है? शृण्वन्तम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हमें 24 घंटे श्री कृष्ण के विषय में श्रवण कर तथा कीर्तन करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 24 घंटे नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। नैष्टिकी मतलब वो इट इज एन इररिवोकेबल फैक्ट कि वो जो नैष्टिकी मतलब भक्ति जो है हृदय में जो है स्थित हो जाएगी। अगर हम नित्यम भागवत सेवया करेंगे तो हमें 24 घंटे इस तरह से हमारे हृदय का मैल धूल सकेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह से सम्मिलित हो तो ये भागवत सप्ताह है। लोग सब हमने तो भागवत सप्ताह किए नहीं है, 7 दिन नहीं, इसीलिए भागवत सप्ताह नहीं, बिकॉज भागवतम कोई 7 दिन में समझ सकता है? भागवत को इतना चीप है कि 7 दिन में समझ लिया किसी ने? तो ये भागवत सप्ताह ये जो है ये दुरुपयोग। कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह में सम्मिलित हो, ये दुरुपयोग है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। नित्यम का कथा प्रतिदिन या 24 घंटे, जैसे राधा रमन मंदिर में जाए तो वहां पे 24 घंटे हर दिन नित्यम भागवत कथा। भागवत उधर एक आसन है जहाँ पे बैठ पे भागवत पढ़ा जाता है, नित्यम होना चाहिए। सप्ताह से क्या, ये तो दुरुपयोग है। नित्यम का अर्थ है प्रतिदिन या 24 घंटे। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत का सदैव पाठ करे और गुरु के आदेश का पालन करे। श्रीमद् भागवत शब्द गुरु अथवा श्रीमद् भागवत दोनों के लिए प्रयुक्त है। तो नित्यम भागवत सेवया मतलब ग्रंथ भागवत और गुरु भागवत या भक्त भागवत, उन दोनों की सेवा करनी चाहिए। भक्त की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा के का पालन और भागवतम का पठन हमेशा नित्यम होना चाहिए। ये दो चीजें हैं। जब यहाँ पे बताया गया मनुष्य को चाहिए कि वे सदैव श्रीमद् भागवत व्यक्ति की और श्रीमद् भागवत ग्रंथ की सेवा करे। भागवत तो भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी, तब मनुष्य श्री भगवान की भक्ति में स्थित हो जाएगा। नैष्टिकी स्थित, नो वे आउट। कुंती जैसे भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हम श्री कृष्ण की पहचान कर सकते हैं या पहुंच सकते हैं। श्रीमती कुंती महारानी की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। कुंती महारानी की प्रार्थना की जय। सब भक्तों की जय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।
ओके